ये 10 लक्षण आपको बताएंगे कि आप कितने हेल्दी हैं और इनसे जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी जिनसे आप छोटी मोटी समस्याओं में तो आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु। आज हम बात करेंगे ऐसे 10 लक्षणों के बारे में जिन्हें बहुत आसानी से आप अपने शरीर पर दिखने के साथ ही पहचान सकते हैं और इन समस्याओं में काफ़ी हद तक इनसे छुटकारा भी पा सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले लक्षण के बारे में। अगर आपको सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं या दिन में कभी भी किसी भी समय आपको चक्कर आता है और बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, तो ऐसे में ये एक सिग्नल होता है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, नसों में ब्लॉकेज की दिक्कत है, ब्लड फ्लो ठीक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं। हालांकि ये शरीर में कमज़ोरी का भी एक लक्षण होता है, लेकिन शरीर की कमज़ोरी की जो लक्षण है वो कुछ भारी काम करना या लंबे समय तक खड़े रहने के बाद इस तरह के चक्कर आते हैं। पर अगर आपको ये चक्कर लगातार, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह से लेकर के शाम तक हर समय आते रहते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लक्षण है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट के अंदर अखरोट को ऐड करना है। रात को 2 अखरोट भिगो दें और सुबह छील कर सुबह सुबह नाश्ते में इन्हें चबा कर खाएं। दूसरा, आप जो है अपनी डाइट के अंदर टर्मरिक टी को ऐड करें, यानी कि जो हल्दी की टी होती है उसको ऐड करें। इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है और बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है, ऐसा पहले कभी आपके साथ नहीं होता था और ऐसा पिछले 2-3 हफ्ते से ही हो रहा है, तो इसका मतलब है शरीर में हाई इंसुलिन की प्रॉब्लम आपको हो गई है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको अपनी डाइट के अंदर थोड़े से नीम को या किसी भी कड़वी चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, जो कि आपके मीठे की क्रेविंग को कम करती है और इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। या फिर अगर आप नीम को ऐड नहीं कर सकते हैं तो अपनी डाइट में दालचीनी की चाय को इंक्लूड करें। ये भी आपको इस समस्या में काफ़ी लाभ देती है, मीठे की क्रेविंग को कम करने में, इंसुलिन को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करती है। अगर पिछले कुछ समय से आपको जो है स्टूल में ब्लड दिखाई देता है, यानी कि मल त्यागते समय उसमें थोड़ा बहुत ब्लड दिखाई दे रहा है, तो ये बवासीर की तरफ इशारा करता है। ऐसे में आपको तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। कई बार आंतों में होने वाले इन्फेक्शन या आंतों की सूजन की वजह से भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत चिकित्सक से मिलकर के सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगला जो लक्षण है वो है आंखों के ऊपर सफेद धब्बे दिखाई देना। छोटे छोटे अगर आपके आंखों के पलकों के ऊपर सफेद धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले 1 या 2 थे, अब 3-4 हो गए हैं, या धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, या फिर उनका साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ इशारा करते हैं। ये बताते हैं कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज बनने लगा है, आपकी नसों में ब्लॉकेज है, जिससे कि आपको आने वाले समय में समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको लेमन, जिंजर और टर्मरिक टी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे आप रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं और सुबह सुबह भी ले सकते हैं। लगातार कुछ दिनों तक ऐसा करने से बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, ब्लॉकेज खुलने लगता है और आपको इस समस्या में भी काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, यानी कि पहले नहीं होता था ऐसा, पिछले 15-20 दिन से या 1 महीने से आपको कंटिन्यूअसली कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी हुई है, तो ये जो है आपके आंतों की गड़बड़ी को दर्शाता है, यानी कि आपके शरीर में फाइबर की कमी है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में फाइबर युक्त जितनी भी चीज़ें हैं, जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जितने ज़्यादा वॉक करेंगे और गुनगुना पानी पिएंगे उतना आपके डाइजेशन के लिए बेहतर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें और गुनगुना पानी पिए, समस्या में आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलेगा। अगर पिछले कुछ समय से आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो ये नसों के ब्लॉकेज और साथ में हाइपोथायराइड की समस्या को दर्शाते हैं। तो इस तरह की समस्या अगर आपको देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसे में अपनी डाइट में धनिया टी, साबुत धनिया होता है ना, इसकी चाय बना करके लेना शुरू करें। लगातार कुछ दिन तक इसका सेवन करने से आपको इस समस्या में काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। पिछले कुछ समय से अचानक से आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो ये जो है आपके आयरन की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दर्शाते हैं। ऐसे में आपको अपनी डाइट में अनार को और फ्लैक्स सीड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए। ये आपके आयरन की जो समस्या है, जो कैल्शियम की समस्या है, उसको दूर करते हैं, जिससे कि अपने आप ही बाल झड़ने बंद हो जाते हैं।
अगर शरीर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दाँत खाज खुजली हो रही है, तो ये खून की खराबी को दर्शाता है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में हल्दी और नीम की चाय या इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। ये आपके ब्लड को साफ करती हैं, लीवर को क्लींस करती हैं, जिससे कि इस समस्या में आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलते हैं। पिछले कुछ समय से जब भी आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद अगर आपको मल त्यागने के लिए जाना पड़ता है, यानी कि फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है और दिन में कई कई बार जाना पड़ता है, तो ये आपकी IBS की समस्या को दर्शाते हैं, यानी कि आपका डाइजेशन कमज़ोर हो चुका है, इसका पूरा पोषण खाने का आपके शरीर को नहीं मिल पा रहा है, वो तुरंत मल में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद आपके शरीर को उसका पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अपना खाना खाने से पहले अपनी डाइट में जिंजर टी यानी कि अदरक की चाय जो है अपनी इंक्लूड करनी है कुछ समय तक। इससे इस समस्या में आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको जोड़ों में बहुत ज़्यादा कट की आवाज़ आ रही है, जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी और कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। तो ऐसे में भीगे हुए चूने को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। भीगे हुए चूने को गेहूं के दाने के बराबर आप अपनी जो है जूस में इंक्लूड करके ले सकते हैं, दाल में डाल करके ले सकते हैं या पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।